बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से इंशाल्लाह बहुत मज़े में होंगे। मुझे गोभी के पराठे बनाने थे, तभी मैंने गोभी डाल के उसको कुकर में डाल दिया और साथ में सभी मसाले सब कुछ इकट्ठा डाल दिया, क्योंकि मुझे खिली हुई गोभी नहीं चाहिए थी, मुझे अच्छी तरह से सॉफ्ट और गली हुई चाहिए थी। और उसको मैं अलग से एक कटोरी में, जब उसको वो बन गई तो मैंने अलग से उसको एक कटोरी में जो है डाल के उसको अच्छे से मैश कर लिया, क्योंकि मुझे पराठे में डालनी थी। अगर पराठे में ज़रा सा भी मोटे मोटे आ रहे हों तो वो पराठा जो है वो फटने लग जाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है वो एक ही पेड़ा उठाते हैं, उसी के अंदर गोभी डाल के उसको फोल्ड करके बना लेते हैं, तो वो कभी भी सॉफ्ट तो बनती है लेकिन कभी भी क्रिस्पी नहीं बनती है। तो मैं 2 छोटे छोटे पेड़े उठाती हूँ और उनको बारीक रोटी की तरह बेल लेती हूँ। फुल ये नहीं कि थोड़ा बेलूँ, मैं फुल उसमें जितनी कैपेसिटी होती है मैं उतना ही उसको बेल के, एक जो है पेड़ा बेल के उसके ऊपर फिर घी लगाती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी घी नहीं लगाऊंगी, ऑयल नहीं लगाऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने देसी घी में जो है गोभी बनाई थी, तो वो जम गया है, गोभी में जम गया है। जब वो तवे पे मैं उसको डालूंगी तो ऑब्वियसली वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेल्ट हो जाएगा, तो मैं अगर एक्स्ट्रा फिर से डाल दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पेड़ा जो है वो रख के उसके ऊपर गोभी डाल के और सिंपल उसके दूसरे पेड़ से जो है वो कवर कर दूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से जो है वो इसके ऊपर फैला लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से गोभी का पराठा, आलू का पराठा वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। कभी मुझे ये टेंशन नहीं हुई पराठा देने के बाद कि बच्चे कहेंगे मामा मुझे बचाना है, मामा मुझे थोड़ा खाना है, मामा ना दें। तो मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। जबकि बाकी कुछ और दे दूँ तो बच्चे जो हैं वो मूड बना रहे होते हैं कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो गोभी का पराठा दे के या आलू का पराठा दे के तो मैं बिल्कुल पुरसकून हो जाती हूँ कि बच्चे खुद ही जो है वो सुकून से खा लेंगे। तो देखें कि मैंने किनारों तक इसको अच्छे से फैला लिया है, और जब इसकी रोटी में बनाऊँगी तो ये बिल्कुल किनारों तक जो है वो आएगा। और इसको मैं दही के साथ सर्व करूँगी। मैं चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हूँ, लेकिन इसका जो टेस्ट दही के साथ आएगा वो चटनी के साथ इसका टेस्ट नहीं आएगा। दही से ये बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। अक्सर मतलब कि तेज़ आंच हो तो पराठा पक जाता है, लेकिन उसके ऊपर मोटे मोटे काले काले फूल आ जाते हैं और वो सॉफ्ट तो चले बनता होगा लेकिन क्रिस्पी कभी नहीं बन सकता। तो मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि इसमें जो है वो एक अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। और आप देखिएगा ये जो मैं अब इसको अच्छे से बंद कर रही हूँ, ताकि अगर ऐसा ना हो कि मैं जब इसको मज़ीद बड़ा करूँ तो इसकी साइड खुल जाए और इसमें से गोभी निकलने लगे और वो फिर पराठा बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो मैं जब इसको हाथों में लेके इसको बड़ा करूँगी पराठे को, तो मैं पहले अपनी हथेली से इसकी जो कोने हैं उनको अच्छे से प्रेस करती जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जब रोटी बड़ी हो जाएगी इसको तवे पे डाल के, तो मैं मोस्टली जो है पराठा जब मैं बनाती हूँ सुबह नाश्ते में, तो मैं पराठा बनाती हूँ मक्खन से। लेकिन जब मैं इस तरह का गोभी का पराठा, आलू का पराठा बनाऊँ तो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ उसमें। उसकी रीज़न ही यही होती है कि ये सौगी थोड़ा हो जाता है, सौगी नहीं सॉरी नरम हो जाता है। ठीक है, जो होता है मक्खन का पराठा वो नरम बनता है, लेकिन जब आप ऑयल का पराठा बनाते हैं या वैसे ही घी से पराठा बनाते हैं तो वो क्रिस्पी बनता है, और मुझे क्रिस्पी पराठा जो है वो चाहिए। तो मैंने इस पर जो है ऑयल लगा दिया है और इसको हल्की ही आंच पे मैं छोटे छोटे फूल दे के इसको जो है वो बना लूँगी अच्छे से। तो यहाँ जी हमारा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है, और इसको बस मैं बच्चों को दे दूँगी, सर्व कर दूँगी। ये देखें जी, ये बच्चों ने अब रूम के एक साइड पे अपने लिए एक अलग ही कमरा टाइप जो है ना वो कुछ बनाया हुआ है। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। बच्चे भी इंजीनियर होते हैं। ये देखें इन्होंने कैसे ये इसको टेप से जो है ना फिक्स किया हुआ है, दीवार बनाई हुई है। क्या कर रहे हो बच्चों? हम ड्राइंग कर रहे हो। शिफा आप भी बैठी हुई हैं, आप क्या कर रही हैं? ड्राइंग कर रही हैं। अच्छा, आप कब आए हैं यहाँ पे? मैंने देखा ही नहीं आपको। हम 10 मिनट पहले ही आए हैं। अच्छा, यहाँ देखें जी इन्होंने बड़ी सेटिंग की हुई है अपनी, अपना ही एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है। बस नाश्ता करके बच्चे जो हैं वो खेलने लगे और मैं कपड़े प्रेस करने लगी, क्योंकि हमें खाना खाने जाना था, हमारा कहीं लंच था तो हमें वहाँ जाना था। बस मैंने कपड़े प्रेस किए, अपने प्रेस किए, साथ में बच्चों के। और बच्चों के जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मेरे माइंड में अपने बचपन की एक बात जो है वो आगे जो मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मैं छोटी सी थी, तकरीबन मैं कोई होंगी 4th क्लास में ऑलमोस्ट ना। तो मैं, क्योंकि हमारे स्कूल में ईयरली बेस पे फंक्शंस हुआ करते थे, और फंक्शंस में मतलब बहुत अच्छा फंक्शन होता था। उसमें टैब्लोज होते थे, ड्रामे होते थे, म्यूज़िक होता था, स्टॉल्स, तो अच्छा सा फंक्शन होता था। मैं तैयार होकर अपनी फ्रेंड की तरफ गई
कि चलते हैं तैयार। उसमें क्या होना था, बच्चे क्या तैयार होते हैं, मेकअप करना नहीं होता, बस अच्छा सा ड्रेस पहन लिया, साथ में शूज़ पहन लिया, बाल बना लिए और बस बच्चा तैयार हो गया। तो मैं जब तैयार होके गई, मतलब न्यू ड्रेस पहन के गई फ्रेंड की तरफ, तो उसने मुझसे पूछा आप तैयार होके आ गई? तो मुझे लगा शायद इसको मैं तैयार नहीं लग रही हूँ, तभी ये पूछ रही है, वरना इसको तो नज़र आ जाता कि मैं हाँ तैयार होके आ गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी तैयार होना है। हालाँकि मैं उसे ये भी कह सकती थी कि मैं नहीं हाँ मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। तो मेरा वो न्यू ड्रेस था, मैं फिर घर गई और जो मेरे पास बाकी ड्रेसेस थे वो न्यू नहीं थे, वो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा भी मैंने पहने हुए थे और धुले हुए थे वो। तो मैंने उनमें से एक निकाला, और हमारी अम्मी ऐसा नहीं करती थी कि आपने बस यही पहनना है, बस यही पहनना जो आप पहन के गई हो, बस फिर से उसी कपड़ों के साथ मुझे भेज देती कि नहीं तुम बस जाओ, तुमने नया सूट पहना हुआ है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कुछ, मतलब उन्होंने हम पे ही छोड़ा हुआ था कि ठीक है आपकी मर्ज़ी। मैं 4th क्लास में थी और हम माशाल्लाह से इतने समझदार होते थे कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से ड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते थे। और मुझे बस मैंने वो ही सूट पहना जो मैंने 4 से 5 दफ़ा पहना हुआ था और निकाला, और फिर मैं दोबारा गई फ्रेंड की तरफ और फिर हम जो है वो गई। हालाँकि मैं उसको कह सकती थी हाँ मैं तैयार होके आई हूँ। और ये होती हैं बचपन की छोटी-छोटी बातें जो कि बाद में याद आती हैं और हँसी भी आती है। अभी हम निकले तो मैंने कहा आपसे बहरिया का व्यू जो है वो भी शेयर कर दूँ। और बहरिया को इन्होंने क्लीन एंड ग्रीन जो है इस कमिटमेंट पे बनाया था और ये इस पे बिल्कुल कायम है। एक अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैनेजमेंट जो है वो सेटअप को कंट्रोल कर रही होती है, पूरे सेटअप को। और यहाँ पे इन्होंने ग्रीन भी रखा हुआ है, क्लीन भी रखा हुआ है, लेकिन कुछ और कमिटमेंट्स भी थी जो इन्होंने की हुई थी कि कभी लोड शेडिंग नहीं होगी बिजली की, गैस की, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी कुछ साल पहले यहाँ बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब हर वक्त जो है वो बाइक पे और गाड़ी में जो है वो राउंड लगा रहे होते थे सिक्योरिटी वाले ना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और अब लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। लोड शेडिंग जो है वो बिजली की 1.5 घंटा होती है और गैस का कुछ पता नहीं होता, कभी चली जाए, कभी नाश्ते के वक्त चली जाती है, कभी दोपहर में, कभी शाम में, मतलब बता के नहीं, मतलब कोई नोटिस नहीं आता। पहले अगर ऐसा होता था तो नोटिस देते थे पहले कि हमारी मेंटेनेंस हो रही है या 1-2 दिन आपको इस तरह होना, मतलब कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अब बताए बगैर गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और बिजली की भी 1.5 घंटा लोड शेडिंग होती है, 30 मिनट जो है ना करके 2-3 बार जाती है। लेकिन यह है कि ग्रीन है इस चीज़ पे वो कायम है। और बाकी बहरिया की मैनेजमेंट जो है वो अगर थोड़ी इस पर तवज्जो दे तो ये लोड शेडिंग अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। खैर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था डिनर के लिए और लंच के लिए। हमें लंच के लिए जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुके, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।